अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफमलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी वो तफसीली बात करेंगे जो फेडरल काबीना का जो इजलास हुआ है पिछले मंगल को, ये जो मंगल वो गुजरा इस हवाले से, और उस काबीना के इजलास के अंदर जो है तहरीक लबैक के हवाले से फ़ैसला वो किया जाना था, जो वजारत दाखिला की कमेटी ने जो है अपनी वो भेजी थी उनको समरी। तो इस पर जो है कुछ बहस भी हुआ है और कुछ लोग ये चाहते थे काबीना की भी पाबंदी को जो है उठा लिया जाए और कुछ ये चाहते थे कि भी पाबंदी को ना उठाया जाए। और इमरान खान का जो वो सूरत हाल है इसके अंदर, वो भी ये चाहते हैं कि भाई तहरीक लबैक जो है वो कालादम रहे। दूसरी तरफ आपने वो देखा होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल व कमर जावेद बाजवा साहब ने, जो सहाफ़ियों ने उन्होंने उनसे मुलाकात की थी और 30 के वो करीब वो सहाफ़ी थे पाकिस्तान के, नामवर सहाफ़ी थे, एंकर भी थे और कालम नवीस भी थे उनके अंदर। उन्होंने और फिर एक सहाफ़ी के सवाल पर जो है फिर आर्मी चीफ ने ये कहा था कि भी तहरीक लबैक को जो है कौमी धारे में आना चाहिए और उनको कौमी धारे की सियासत करनी चाहिए। तो जब उन्होंने ये कहा और अब हुकूमत ये चाहती है कि भी हुकूमती इरकान ये चाहते हैं कि भी ये कालादम रहे, और कुछ इरकान ये कहते हैं कि हमें इसका फ़ायदा भी होगा और हमें वोट भी मिल सकते हैं, टीएलपी के जो वोटर हैं वो हमारी वो तरफ आ सकते हैं। लेकिन मैं वो समझता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं और जो सत्ताई उनकी वो सोच है जो काबीना के अंदर मौजूद हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि भी उनको ये वोट मिल जाएगा तहरीक लबैक का, तो मैं वो समझता हूँ कि ये उनकी भूल है। और एक दो इरकान ये थे कि भी उन्होंने कहा कि जो वादा किया गया है तहरीक लबैक से, जो मुआहदा हुआ है उस पर जो है अमल होना चाहिए, और ये जो कालादम की वो है अपना ये है टैग है, इसको हटाना चाहिए। और फिर एक दो मिनिस्टर ने जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से ये कहा कि आपका क्या ओपिनियन है, कि आपका क्या, यानी आप वो कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तो वहाँ से जो है उनकी इमरान खान की राय का, सोच का भी वो पता चला है कि भी तहरीक लबैक पर वो चाहते हैं कि भी पाबंदी होनी चाहिए और पाबंदी को जो है ना हटाया जाए। लेकिन अब उनके पास ये सबूत भी कोई नहीं है कि भाई तहरीक लबैक पर किस तरह से जो है वो पाबंदी या कालादम जो है उनको रख वो सकते हैं। और अब वो चाह रहे हैं कि भाई जो है इसको तूल दिया जाए। ये जो फैटफ का इजलास होने जा रहा है और इस फैटफ के इजलास तक, ताकि हम जो है अपनी राम कहानी वो जाकर सुनाएं। वहाँ पर देखें जी, हमने जो कि आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन के अंदर भी जो है शाह महमूद ने जिस तरह से जो है यानी खिताब में उनसे कहा, और फिर उन्होंने ये कहा कि भी ये बुनियाद वो परस्त हैं और ये इंतहा वो पसंद है ये टीएलपी के लोग, तो इसलिए हमने उन पर जो है पाबंदी ये लगाई है। अब हुकूमत यही चूरन जो है बेचने वो जा रही है इसके अंदर फैटफ के इजलास के अंदर, और ये वहाँ भी ये चूरन वो बेचेंगे टीएलपी का कि जनाब हमने देखें वो इंतहा वो पसंद है, हमने उनकी क़यादत को अरेस्ट किया है, उनकी जमात को बैन किया है। ये एक हवा खड़ा वो करेंगे वहाँ पर और कहेंगे कि हमने जो है इतना वो क्रैकडाउन किया है, वहाँ ऑपरेशन किया है, हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया है, उन पर दहशत गर्दी की एफआईआरें काटी गई हैं, और वो तमाम रिकॉर्ड भी जो है इकट्ठा वो किया जा रहा है, और वो इकट्ठा उन्होंने वो कर लिया है ताकि वो जो है फैटफ के अंदर इन मामलात को वो पेश वो कर सकें। तो इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान आर्मी चीफ के सरबराह एक यानी वो ये कहते हैं कि भी उनको कौमी धारे में आना चाहिए, तो वो एक सिक्योरिटी एजेंसी जो भी हैं पाकिस्तान की, वो सलामती की जो एजेंसी हैं वो उनके अंडर आती हैं, जो आईएसआई है और दूसरी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी एमआई हो गई, तो वो उनके अंडर आती हैं और उनकी रिपोर्टों के बेस पर ही
जो है आर्मी चीफ ने ये ऐलान किया, ये उनसे बातचीत की जब वो अखबारात के नुमाइंदे ने वो जब उनसे सवाल किया कि तहरीक लब्बैक का जनाब मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई तहरीक लब्बैक को कौमी धारे में आना चाहिए। अगर उनके पास सबूत होते, अगर उनके पास एजेंसियों ने, ISI ने और दूसरी हमारी पाक फौज की एजेंसियों ने ये रिपोर्ट उनको दी होती कि भाई तहरीक लब्बैक एक दहशतगर्द यानी वो जमात है, तहरीक लब्बैक जो है जो पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान का मामला हुआ है, या फिर जो इन्होंने जलाओ घिराव किया है कि भी उसके अंदर तहरीक लब्बैक जो है शामिल थी, तो वो भी ये कहने पर यानी वो होते कि ठीक है भी हमारी एजेंसियों की हमारी वो रिपोर्टें आई हैं, उनके मुताबिक तहरीक लब्बैक ने जो है दहशत गर्दी की है या उन्होंने जलाओ घिराव किया है, तो उन्होंने जो भी रिपोर्टों के बेस पर ही ये इतना बहुत बड़ा ऐलान किया है कि भाई तहरीक लब्बैक को जो है कौमी धारे में आना चाहिए। और कुछ यानी तहरीक लब्बैक की शूरा से जो है हुकूमती लोग जो हैं वो चाहते हैं कि भाई वो कुछ ऐसा हो जाए कि आइंदा वो एहतजाज ना करें, आइंदा वो धरने ना दें, आइंदा वो जो है मुल्क को जाम ना करें। तो इस तरह के जो है मुतालबात भी किए जा रहे हैं और फिर ये काबीना के अंदर इस हवाले से जो है बातचीत भी वो चल रही है और इस पर जो है अब आइंदा मंगल वाले दिन जो है काबीना में इस पर फिर वो बहस होगी और फिर देखते हैं कि या तो फिर वो ये कहेंगे कि भाई इसको वो कालादम जो उन्होंने वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक को दिया था, तो वो फिर ये कहेंगे जी ये हम अभी इसको हटाते नहीं है, और TLP अगर उनकी शूरत चाहे तो वो अपने इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट या लाहौर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा हो सकती हैं। तो ये अब यानी वो चाह रही है हुकूमत और इस पर जो है फैसला यानी आइंदा आने वाले इजलास में होगा। और हुकूमत की जो नीयत अब हम वो देख रहे हैं, जो नीयत हुकूमत की सामने आई है, जो इन्होंने वादे किए हैं वादों को तोड़ा है, यू टर्न लिया है, और जिस तरह से इन्होंने जो सूरत हाल यानी वो पैदा हुई थी, इन्होंने सालसी वो कराई थी और फिर सालसी के बाद उनकी बातचीत हुई थी और फिर अब हुकूमत मुकर गई है कि भाई अब आपने वो देखा कि साद रिजवी के हवाले से जो हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि जनाब इन पर जो है एहतजाज का यानी वो है वो एहतजाज वो कर सकते हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी मुआशरा है, ये वही हाई कोर्ट है जिसने इमरान खान को जो है एहतजाज के लिए इजाज़त दी थी, धरने के लिए इजाज़त दी थी। उन्होंने कहा था कि हम सियासी मामलात में नहीं आ सकते लाहौर हाई कोर्ट में, और उस वक्त के जो ज़ईम हुसैन कादरी साहब थे उन्होंने रिट दायर की थी इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और सूबाई हुकूमत की वो तरफ से नून लीग की वो तरफ से उन्होंने रिट दायर की थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था ये एक सियासी मामला है, एहतजाज वो सबका हक है। लेकिन क्या वजह है कि हर जगह जो है दोहरा मियार जो है इख्तियार किया जाता है। तो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि भाई अब लाहौर हाई कोर्ट का जो तफसीली फैसला आया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी ये हुकूमत का यानी इकदाम ठीक है, वो इसलिए किया गया है कि भाई वो एहतजाज ना करें। एहतजाज हर इंसान का, हर जमहूरी मुआशरे में हर पार्टी का, हर जमात का ये इख्तियार है कि वो एहतजाज वो कर सकते हैं और उनको जो है ये कानूनन, आइनन, इखलाकन, हाँ ये है कि वो कानून के दायरे के अंदर एहतजाज वो कर सकते हैं। तो ये अब वो कह रहे हैं कि भी लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब शेख तारिक व सलीम साहब ये कह रहे हैं कि जनाब अगर हम इनको छोड़ते हैं तो वो एहतजाज करेंगे। तो भाई ये कौन सा यानी वो तुक है, कौन सी यानी वो है कि भाई वो या अभी कोई जुर्म हुआ भी नहीं है। तो ये सूरत हाल के अंदर जो है अभी वो सोचना चाहिए। लेकिन बात ये है कुछ हमारे वो दोस्त हैं तहरीक लब्बैक के बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो इदारों पर जो है चढ़ वो दौड़ते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब ये इदारों तो ऐसे ही है, ये हमारे इदारे हैं, ये पाकिस्तान के इदारे हैं। ठीक है, एक बार मैं एक वाकया है मैं वो वाकया वो बता दूं। जब क्या मैं पाकिस्तान की एक तहरीक चल रही थी कैद आज़म मोहम्मद अली जिना और उनकी क़यादत के अंदर तो एक इजलास वो तलब किया था।
तो अंग्रेज़ की हुकूमत थी उस वक्त, तो उन्होंने एक इजलास वो तलब किया था, तो उनसे बातचीत वो चल रही थी, जो अंग्रेज़ के नुमाइंदे थे, हुकूमती नुमाइंदे उस वक्त, तो इजलास वो चल रहा था, तो उसमें बहस वो चली कि भाई हमें जो है ये चाहिए, हमें अलग मुल्क चाहिए, जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं उनको अलग मुल्क चाहिए। तो अंग्रेज़ वायसराय था उस वक्त, तो उन्होंने कहा जी हम अगर पाकिस्तान ना दें आपको तो आप क्या करेंगे। तो उस वक्त सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था फिर हम ताकत से जो है पाकिस्तान लेंगे। तो उस वक्त कैद आज़म ने उनको टोक दिया था और कहा था कि हम कानूनी तरीके से पाकिस्तान लेंगे और आप ही हमें वो ये जो है आप वो पाकिस्तान के लिए आप हमें ही ये दोगे पाकिस्तान। तो ये अब वो सूरत हाल है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये होता है और हमारे ही इदारे हैं ये, और कानूनी तौर पर जो है जंग जारी रखनी चाहिए। अभी कोई यानी वो कानून ख़त्म नहीं हो गया है या अदालतें वो ख़त्म नहीं हो गई हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा भी यानी ये वो जाएगी, रिट वो पटिशन है, दोबारा भी ये वो जाएगी और उसमें जो है 2 यानी हाई कोर्ट के वो जज इसकी वो समाअत वो करेंगे। तो ऐसी वो कोई बात नहीं है, मायूस होने की कोई बात नहीं है। आजमाइशें आती हैं और आजमाइशें हमेशा हक वालों के साथ आती हैं और हक वाले ही यानी वो खड़े होते हैं, और इसी वो तरह जो है घबराना नहीं चाहिए, मायूसी जो है नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप ये देखें कि साद हुसैन रिजवी साहब जब बातचीत चल रही थी तो हुकूमत उस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को छोड़ने पर तैयार थी, वो छोड़ना चाहते थे, लेकिन अल्लामा साहब ने जो है अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने यह कहा कि अभी हम कानूनी वो तौर पर जो है रिहा होंगे। और फिर हुकूमत ने यह कहा, जो हुकूमती नुमाइंदे थे उन्होंने ये कहा जी ठीक है आप अदालत के वो थ्रू रिहा होना चाहते हैं तो हम जो है बीच में नहीं आएंगे और हम आपकी मुखालफत नहीं वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ये हुआ, ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है और हुकूमत ने वादे पे वादा वो तोड़ा है, वादा खिलाफियाँ की हैं, वादों को तोड़ा है। इस तरह से अब जो है कोई भी एहतजाज होता है, कोई भी पार्टी एहतजाज करती है, यानी अब वो इनकी जो है बातों पर इतबार नहीं करेंगे, इस हुकूमत की बातों पर यकीन नहीं वो करेंगे। तो इसलिए जो है अब हुकूमत जो है ओछे हथकंडों पर उतर आई है। अभी तक भी इतलात ये आ रही हैं कि भी TLP के कारकुनान को अरेस्ट किया है, वो जा रहा है और उनसे भारी रकूम जो है ली जा रही हैं और पुलिस की जो है इसमें मौजें हो गई हैं और पुलिस उनसे पैसे लेकर जो है उनको फिर वो छोड़ रही है और इस तरह से उनको धमकियाँ दी जाती हैं कि आपको जो है 4th वो शेड्यूल में वो डाल देंगे। तो इस पर जो है हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, अरबाब इख्तियार को तवज्जो देनी चाहिए कि ये इक़्तिदार हमेशा नहीं उनके पास रहना है। तो इस तरह की ये हरकत फिर जो है लोग नहीं बोलते, ख़ानदान जो है फिर ये नहीं बोलते कि इन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की थी। तो ये तारीख़ का अब ये हिस्सा बन चुका है कि भी इस हुकूमत ने शम्माए रिसालत के जो वो परवाने हैं, नामूस रिसालत के लिए जो बैर निकले उनके ऊपर जिस तरह से रियासती लाठीचार्ज, जुल्म सितम, गोली और ये किया गया, लोगों को शहीद वो किया गया, इससे जो है अब हुकूमत को इज्तनाब वो करना चाहिए और अपनी जो यू टर्न की वो पॉलिसी है उसको जो है चेंज वो करना चाहिए। और जब आर्मी चीफ ने ही कह दिया है तो फिर आप ये देखें, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी तमाम उनके मातहत हैं। अगर हुकूमत के पास ऐसा कोई सबूत होता कि भाई तहरीक लबैक के हवाले से कि भाई ये दहशतगर्दी के हवाले से या इनको बैरूनी वो फंडिंग वो मिलती है तो अब तक हुकूमत वो उनको सामने ले आती। इसीलिए हुकूमत ले तो लाल से काम वो कर रही है और ये एक असाब की जंग है और ये एक हम वो समझते हैं और ये तहरीक लबैक के कारकुनान ये समझते हैं कि ये अभी हल हो जाएगा मामला। ये मामला तूल खींचेगा और हुकूमत इतनी जल्द जो है ये अपनी हरकतें छोड़ने वाली ये नहीं है और हुकूमत नहीं चाहती कि भी TLP को आज़ाद जो है वो छोड़ दिया जाए, आज़ाद यानी वो अपनी
यानी कैंपेन वो चला सके, उनको थ्रेट है तो इस वक्त तहरीक लबैक से है। और ये सूरत हाल आप उनको चैलेंज किया है, सियासी तौर पर भी जो है चैलेंज किया है, वो TLP ने किया है। बाकी आप 11 मजहबी वो जमातें या सियासी वो जमातें PDM में जो हैं वो देख लें कि वो हुकूमत के लिए कोई भी थ्रेट पैदा नहीं कर सकी हैं। वो 11 पार्टियां जो है शामिल हैं, पीपल्स पार्टी शामिल है, नून लीग शामिल है, JUI शामिल है, लेकिन एक अकेले ही तहरीक लबैक ने जिस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया है, तो हुकूमत और ख़ासकर इमरान खान जो है वो परेशान है और वो नहीं चाहते कि ये टैग जो है कालादम का हटाया जाए। और इंशाल्लाह ये हटेगा। और ये जो है अगर हुकूमत नहीं भी हटाएगी तो ये जो है हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला वो जाएगा, तो वहाँ पर वो सबूत होंगे और वहाँ पर बगैर सबूत के फैसले नहीं दिए जाते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमें अपने इदारों पर जो एतमाद और वो इंसाफ वो करेंगे। तो अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये आपका अपना चैनल है, इसका ख्याल रखें।